हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग के एक नए वीडियो में। अभी हम चेन्नई से ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स दूर काकीनाडा में आए हैं, विच इज़ अराउंड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जब हम ट्रेन में आ रहे थे दैट वाज अराउंड 18 आवर्स ऑफ ट्रैवल। और उस ट्रैवल के पीरियड में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी, बहुत सटल सी चीज़ें हैं। जैसे आपके पास इतना टाइम होता है इन ट्रेन और सारी चीज़ें स्लो डाउन होती है, आपका नेटवर्क काम नहीं करता, आप आपका फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं रहती है। स्टिल आई फील कि when you're traveling in train, all you want to do is just use that time for talking or just use that time for doing mundane things and not use that for something that would help you out. तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें मेरे को आके I think I realize when I see people wasting time is, I mean obviously not everybody will be utilizing their time to their best potential, but still कुछ चीज़ें आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स की तरह आपको दिखती है कि आप उस टाइम को आपके पढ़ाई के लिए यूज़ कर लेते हो। यू प्री प्लान एंड प्री प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी, और फिर उसके बाद जब आपको टाइम वहाँ पे मिल जाता है देन यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर स्टडिंग इफेक्टिवली। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को आके धीरे धीरे रियलाइज़ होती है। एंड आई थिंक ड्यूरिंग ट्रैवल्स इट्स द बेस्ट टाइम जब आके आप कुछ पढ़ सकते हो, एक बुक पढ़ सकते हो, या आप कुछ भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम स्लो हो जाता है और आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस के मीडियम्स नहीं रहते हैं। तो के बाद हमारा अभी नेक्स्ट 4 दिनों के लिए बहुत हैवी काम रहेगा। ऑलमोस्ट 9 to 6 फुल टाइम हमारा काम रहेगा। हमारे गेस्ट हाउस के आने के बाद भी हमारा पूरा काम भरा रहेगा। तो नेक्स्ट 4 days नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो नथिंग। आई विल ट्राई टू फाइंड ए ग्रोसरी स्टोर, अगर मेरे को मिल जाती है देन आई विल प्रोबेबली गेट समथिंग which is protein rich to eat, but other than that I think ये 4 दिनों में consistent रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। So yeah, next 4 days will be heavy on work and then once we get back to Chennai we'll get back to our rhythm। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम सीधा अपने काम के लिए निकल पड़ेंगे। अभी जो फैक्ट्री है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है, तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक अस अ लॉन्ग टाइम, बट हमें अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ पे सीधा जाना पड़ेगा। तो वील हैव टू गेट रेडी एंड गेट गोइंग फॉर आवर वर्क फॉर टुडे। 7:30 और अभी हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स देख के काम ख़त्म किया है। वो रहा पूरा डंप, वी डन फॉर द डे। तो आने से पहले भी आज समबड नियर बाई कि यहाँ पे कोई सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर है, एंड दे सेड कि यहाँ पे एक्चुअली एक डी मार्ट है विच इज़ वेरी नियर बाई, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 मीटर्स दूर है। तो वील गो देयर एंड गेट समथिंग, अगर कुछ अच्छा हाई प्रोटीन रिच मिले तो वील गेट दैट फॉर टुडे एंड वी विल सी कि हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं फॉर द नेक्स्ट 3 days। रीज़न भाई अपने एरिया को स्कैन करना ज़रूरी है। बिल्ले लिटरली इतनी बड़ी एक डीमार्ट की दुकान है यहाँ पे एंड वी डिडंट नो दिस फॉर 2 days। तो डीमार्ट होने का यही एडवांटेज है। हमें आपको ऑब्वियसली एक दूध मिल जाएगा। दूध अमाउंट अगर आप एक पैकेट लोगे तो इसमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ जाता है। तो उसके साथ अभी हमने थोड़ा वे भी लाया, तो आई थिंक मैं इसमें से अराउंड एक जजमेंटल बेसिस पे एक अराउंड 30 to 40 ग्राम्स ऑफ वे ले लूँगा। दैट विल गिव मी रफली अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो थोड़ा बहुत प्रोटीन गोल में हिट होने में हेल्प करेगा। और इसमें मैंने क्रिएटिन भी मिक्स कर दिया है। जैसे मैंने अंदर ऑलमोस्ट 6 स्कूप वे डाला था, तो उसके साथ मैंने 6 स्कूप क्रिएटिन भी डाल दिया है। एंड आई थिंक आई विल जस्ट मिक्स दैट अराउंड विथ सम मिल्क एंड आई कैन टेक इट डायरेक्टली। तो यहाँ पे ट्रैवल है, सो हमने सीजर्स नहीं लाया, सो वील हैव टू डू इट द रॉ वे। ईजीली अराउंड 45 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसमें है। सो अपना प्रोटीन टारगेट दिन में हिट करने में हेल्प करेगा थोड़ा बहुत। और एक्स्ट्रा दूध बाकी है, ये शायद थोड़ा सीधा गिटर लूँगा मैं। एंड ऐसे ही कुछ करके जुगाड़ करके आपको अपना प्रोटीन गोल मिनिमम एटलीस्ट हिट करना है 120 ग्राम्स, हेल्पफुल फॉर स्टेइंग ऑन ट्रैक। सो अभी जब हम बाहर एक्सप्लोर कर रहे थे तभी पता चला कि बाजू में एक पार्क है। बाहर देखने से हमें ऐसा लगा कि वहाँ पे शायद पुलअप बार या थोड़े बेसिक जो ओल्ड एज लोग वर्कआउट्स करते हैं वो सारी चीज़ें थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह हम वहाँ पे जाके चेक करें कि वहाँ पे कैन वी डू अ बेसिक वर्कआउट एटलीस्ट। मेरे ख्याल से लैट और बाइसेप को तो मैं एटलीस्ट हिट कर पाऊँगा, अगर एक पुलअप बार भी है तो। सो लेट्स सी कि हम कल जल्दी सुबह उठ के एक आधा घंटा वहाँ पे कोई एक वर्कआउट लगा सकते हैं कि नहीं। बेसिक एक चिनअप्स या पुलअप्स भी अगर हो तो आई थिंक बैक और बाइसेप तो एटलीस्ट ट्रेन हो जाएंगे। नाउ वी विल सिट फॉर 1 hour। अभी टाइम ऑलमोस्ट 8:20 है। सो आई थिंक कि मैं जाके एक 1 hour पढ़ाई कर सकता हूँ राइट नाउ।
तो या जब हम अभी डीमार्ट गए थे तब हमने कुछ चीज़ें लाई है, नेमली एक पीनट बटर लिया है। पीनट बटर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन दे देगा और उसके साथ साथ हमने थोड़े सॉल्टेड पीनट्स ले लिए हैं। ये दोनों चीज़ आप स्नैक्स की तरह आप एक्स्ट्रा ऐसे ही खा सकते हो इधर उधर। इट विल गिव यू अ लिटिल बिट मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ताकि आप एटलीस्ट अंडर ईट नहीं कर रहे हो, पर एटलीस्ट हिटिंग अ मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन अ डे। तो ये छोटी छोटी टिप्स है दैट इज हेल्पिंग मी आउट। मैं कल सोच रहा हूँ कि थोड़ा कर्ड भी ले लो। इवन कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो अगर आप एक थोड़ा कर्ड भी ऐड कर देते हो अपने मील में कभी इधर उधर स्नैक्स में, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो 50 ग्राम्स मेरा ऑलमोस्ट वो वे प्रोटीन से हो जाता है, एंड देन आई जस्ट हैव टू ऐड सम प्रोटीन हियर और दैट। तो एटलीस्ट मिनिमम एम मेरा आके 100 ग्राम सेट करना है। आई थिंक वो एक बार मिनिमम अमाउंट मेरे लिए रहेगा। ओवर द इयर्स आप यही फिगर आउट कर लेते हो कि यू अंडरस्टैंड व्हाट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड व्हिच डजंट, सो आप यू ट्राई टू मैनिपुलेट एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू हिट योर गोल। ये छोटी छोटी टिप्स आप यूज कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू बी मोर कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम सुबह जल्दी उठ के सीधा अपने पार्क आए हैं एंड एज आई सस्पेक्टेड यहाँ पे कोई डिप्स और उसकी मशीन्स नहीं है, देयर आर ओनली पुल अप बार्स। सो वील सी कि हम एक बैक और बाइसेप वर्कआउट मार सकते हैं। प्लान इज़ टू डू एटलीस्ट 6 सेट्स ऑफ पुलअप्स एंड देन मे बी 4 और 5 सेट्स ऑफ चिनअप्स। तो उससे हमारा बैक और बाई एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्रेन हो जाएगा ऑन टू द वर्कआउट। Tell me what's the point if I lose myself? Spend a couple days with nobody else, holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. Oh, I'm getting tired of losing faith in everything I see. The beauty in the stars above have lost their hold on me. बॉडी वेट एक्सरसाइज से एक बल्क के बाद और मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। यस दैट्स ट्रू। हाँ హ్యాండ్ గ్రిప్ எப்படி வரும்னு தெரியல. இல்லை இல்லை அது கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஹேண்ட் கிரிப் தான், ரிவர்ஸ் கிரிப் கஷ்டம் பிடிக்கிறது.
आई थिंक आएगा तो सही। लास्ट सेट, आई थिंक दिस इज द फिफ्थ सेट, लास्ट सेट। ऑन अ बल्क मैन, एक्सरसाइज सारी आपकी हार्ड हो जाती है। जो एक्सरसाइज पहले बहुत इजी थी, अभी सारी एकदम बहुत मुश्किल होने लगती है। ओनली 5 सेट्स ऑफ पुलअप्स एंड आई थिंक माई मसल्स आर कम्प्लीटली सोर। चिनअप्स करने गया था तब क्या हुआ कि ग्रिप जो है वो बराबर हाथ में नहीं आ रहा है, एंड जंप करते ही वो बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ग्रिप बराबर आ रहा नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट जो पुल है वो अनइवन फील हो रहा है, तो आई थिंक आई स्किप ऑन दैट। और अभी टाइम भी हो रहा है, वी हैव टू गो बैक टू आवर वर्क, वी हैव टू गो गेट रेडी एंड देन leave for our work for the day. I'll see you when I reach back Chennai.